बच्चियों के साथ गैंगरेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, रंगदारी वसूला जा रहा है। पूरे तरीके से अपराध जो है चरम सीमा पर है। अपराधी बेखौफ है क्योंकि सरकार का ही संरक्षण मिल रहा है। जब से एनडीए सरकार है, इससे पूर्व में भी चल रही थी, तो भी हम कहते थे कि अपराधी जो है विजय और सम्राट हो गए। दुर्भाग्य है इस बात का कि हमारे मुख्यमंत्री जो है अचेत है। एक कठपुतली मुख्यमंत्री जैसे होते हैं, उस हिसाब से भाजपा जो है मुख्यमंत्री का इस्तेमाल करती है। नीतीश जी 9 बार 10 बार शपथ लिए होंगे, लेकिन कभी भी गृह विभाग जो है किसी और दल को या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दिए। अब इतने बेसहाय हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं कि होम मिनिस्ट्री ज़्यादातर मुख्यमंत्री अपने पास कंट्रोल रखता है लॉ एंड ऑर्डर की, लेकिन भाजपा को देना पड़ा। सरकार भी तो गुंडा के तरीके ही से व्यवहार कर रही है। बिहार में गिरती कानून व्यवस्था को लेके नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव फिर से एक बार सरकार पर हमलावर हुए हैं और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि नीतीश कुमार अब अचेत हो गए हैं। उनसे कानून व्यवस्था बिहार नहीं चल रहा है, क्योंकि जिस समय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की शपथ लिए थे, तब से अभी कुछ दिन पहले तक वो गृह विभाग अपने पास रखते थे और पूरे बिहार का लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था को लेके वो समीक्षा बैठक भी करते थे। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री सिर्फ कठपुतली का काम करते हैं और वो बीजेपी के हाथों गृह विभाग दे दिया है, तो बीजेपी से गृह विभाग संभल नहीं रहा है। उसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार पर कैसे हमलावर हुए हैं, पहले आप वो बयान सुने। देखिए, हमने पहले भी कहा है कि बिहार में डर तंत्र जो है दिन प्रतिदिन जो है बच्चियों के साथ गैंगरेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, रंगदारी वसूला जा रहा है। पूरे तरीके से अपराध जो है चरम सीमा पर है। अपराधी बेखौफ है क्योंकि सरकार का ही संरक्षण मिल रहा है। कोई इन्वेस्टिगेशन के नाम पे जीरो है। सरकार अपराधियों को बचाने का काम कर रही है, और जैसा कि ये कोई नई बात नहीं है, जब से एनडीए सरकार है, इससे पूर्व में भी चल रही थी, तो भी हम कहते थे कि अपराधी जो है विजय और सम्राट हो गए। भयानक स्थिति है बिहार की। दुर्भाग्य है इस बात का कि हमारे मुख्यमंत्री जो है अचेत है। उनको कोई मतलब नहीं रह गया। उनकी स्थिति जो है ठीक नहीं है। एक कठपुतली मुख्यमंत्री जैसे होते हैं, उस हिसाब से भाजपा जो है मुख्यमंत्री का इस्तेमाल करती है, और इतने कमज़ोर कर दिए गए हैं कि आज तक आजीवन में नीतीश जी 9 बार 10 बार शपथ लिए होंगे, लेकिन कभी भी गृह विभाग जो है किसी और दल को या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दिए, केवल वो अपने पास रखते थे। अब इतने बेसहाय हो गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं कि होम मिनिस्ट्री ज़्यादातर मुख्यमंत्री अपने पास कंट्रोल रखता है लॉ एंड ऑर्डर की, लेकिन भाजपा को देना पड़ा। और भाजपा की जो स्थिति है पूरे देश में, जितने भी भाजपा शासित राज्य हैं देश भर में, वही सबसे ज़्यादा अपराध है। और बिहार अपराधियों को संरक्षण दे रहा है। सरकार में कोई लज्जा शर्म नहीं बचा है। पूरे बेखौफ होकर के अपराधी नंगा नाच किए हुए हैं। लोग डरे हैं, सहमे हैं, लेकिन जो सवाल पूछता है अपराधियों को ना धमका करके अंदर करके, लेकिन विपक्ष के लोग जो अगर सवाल पूछते हैं तो उनके कार्यकर्ता, उनके नेताओं को डराया धमकाया जाता है। तो सरकार भी तो गुंडा के तरीके ही से व्यवहार कर रही है। अगर कोई घटना होती है तो विपक्ष की जिम्मेवारी होती है कि उसको सदन में उस मसले को उठाए, ताकि लोगों को इंसाफ मिल सके और सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन यहाँ उल्टा होता है कि सत्ता पक्ष जो है विपक्ष के ही लोगों को गरियाने में लगा रहता है।
सही जवाब नहीं देते ये लोग, ना कार्रवाई करते हैं। पूरा संरक्षण बिहार के अपराधियों को इस सरकार ने दिया हुआ है। राज्यसभा को लेकर सर क्या तैयारी चल रही है सर? राज्यसभा को लेकर के तेजस्वी जी 41 विधायक चाहिए आपको, 35 विधायक जब समय आएगा तो आपको तो आपने वो बयान में सुना कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि देश भर में जहां भी बीजेपी की सरकार है वहां पर अपराधी की संख्या काफ़ी है, अपराधियों का बोलबाला है, अपराध की संख्या काफ़ी बढ़ी हुई है। उसी तरीके से बिहार में भी जिस समय से गृह विभाग सम्राट चौधरी के पास किया है तब से अपराधी बेलगाम हो गए हैं। हर एक दिन हत्याएं, बलात्कार होते आ रही है। और वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्यसभा को लेकर कहा है कि समय आने दीजिए, सब कुछ आप लोगों के सामने आ जाएगा। आलोक कुमार, हेडलाइन मिरर, पटना।